नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, फाइनली बिहार इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और अब आपको और हमको सबको पता लग चुका है कि सरकार कौन बनाने जा रहा है। यानी कि एनडीए यहां पे वापस फिर से सरकार बनाने जा रही है। एक बार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देखेंगे, देखिए 243 सीट की विधानसभा है बिहार, और वहां पे जिसको भी 122 सीट आ जाएगा या उससे अधिक सीटें आएगा वो सरकार बनाएगी यहां पे। तो यहां पे बीजेपी और जेडीयू अभी तक के जो रुझान या आंकड़े जो भी कह लो, पूरा डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, लेकिन अब सभी जगह बढ़त बन चुका है, जिसकी संभावना नीचे जाने की तो बिल्कुल कम होगी। यानी 200 सीटों के आसपास या उससे ज्यादा इन दोनों पार्टियों और बाकी जो पार्टी इनका जो गठबंधन है एनडीए को मिलने जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि केंद्र में जो सरकार की हम लोग बात कर रहे थे कि अगर यहां पर एनडीए सरकार नहीं आती है, किसी भी वजह से जेडीयू की सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं आती, आरजेडी की सरकार या कांग्रेस से जो गठबंधन वाली महागठबंधन है उसकी सरकार आती है, तो फिर दिक्कत हो सकता है। लेकिन बहरहाल बिहार की जनता ने अपना वोट डाल दिया है। एनडीए प्रचंड बहुमत, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बहरहाल बाजार पे वापस आते हैं। निफ्टी को देखेंगे 30 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। बैंक निफ्टी 135 पॉइंट और सेंसेक्स 84 पॉइंट। लेकिन कहानी ये नहीं है गाइस, कहानी एक समय ऐसा था कि ग्लोबल सेंटीमेंट पर सवार मार्केट नीचे था, ठीक है ना। आप देखेंगे नीचे, अगर आप चेक करोगे इसका निफ्टी का, तो 740 का लो लगाने के बाद हाई लगाया है 940 का, बंद हुआ है 910 पे। यानी कि नीचे से 200 पॉइंट की रैली की है, और वो भी सिर्फ 2 कैंडल में। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आके एक बार मैं आपको कैंडल दिखाता हूं और फिर उसके बाद बताएंगे कि हम लोग क्या क्या देखेंगे और मंडे किस कदर कामकाज करेगा वो सब बताता हूं। लेकिन ये देखिए, ये 2 कैंडल निफ्टी का, ये कैंडल 119 पॉइंट और ये दूसरा कैंडल 50 पॉइंट, यानी कि 2 कैंडल में ही लगभग 150 पॉइंट से भी ऊपर 170 पॉइंट 2 कैंडल में खींच दिया मार्केट ने। शुरुआत में मार्केट नीचे नीचे रहा, लेकिन 3 बजे का ये कैंडल, और गाइस जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं, 2:30 बजे के बाद ट्रेडिंग मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। इस दौरान कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी कल मैं आप सबको बता कर गया था कि अगर आप बिगनर हैं तो इवेंट वाले दिन, जिस दिन भैया इलेक्शन का डे हो, इलेक्शन रिजल्ट का डे हो, या कोई भी ऐसा इवेंट हो, बजट हो, आरबीआई की पॉलिसी हो, फेड का कोई मीटिंग हो, आप बिगनर हैं तो मार्केट से, ऑप्शन से दूर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब सोचिए कि अगर उस दौरान कोई पुट में होगा तो किस तरह से उनकी हालत होगी। तो गाइज मेरा क्या पोजीशन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। 2 ट्रेड मैंने बनाए हैं, दोनों पुट साइड के ट्रेड थे, दोनों प्रॉफिट में मैंने काटे हैं, और मेरा अपना पोजीशन भैया 2 बजे से पहले ही बंद हो जाता है। आप जानते हैं मैं ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूं, 1-2 ट्रेड किया मेरा काम खत्म, तो वो पोजीशन भी बताऊंगा। बहरहाल बाजार को किस तरह से समझे, देखिए अभी वापस में एक बार वन डे टाइम फ्रेम में आते हैं और बाजार को कैसे समझे। देखिए अब जो हम बात कर रहे थे कि एनडीए की जो सरकार है वो वापस आ चुकी है, जैसा कि हम लोग एनालाइज कर रहे थे, बात कर रहे थे कि अगर एनडीए की सरकार आती है और मार्केट ऊपर के कुछ रेंज को ब्रेक करता है तो ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। लेकिन यहां पर हमको समझना पड़ेगा, क्या हम ऑल टाइम हाई को लॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा हमें समझना है। वही मैं आज आपको समझाने का कोशिश करने वाला हूं। देखो ग्लोबल सेंटिमेंट अभी हमारे पक्ष में नहीं है। 50% टैरिफ की जो घोषणा हुई थी वो बहुत पहले हुई थी, बाजार बहुत ऊपर है। देखो ऑब्वियसली 50% टैरिफ के बाद बाजार को नीचे आना चाहिए था, जो कि बाजार उस तरह से रिएक्ट नहीं किया, थोड़ा बहुत रेंज में रहा, लेकिन नीचे बिल्कुल होता है जैसे कि बहुत नीचे 1000-2000 पॉइंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, बाजार रेंज में रहा। अब फाइनली ऊपर है, 26,000 की तरफ है। तो अब जब आज चलते चलते 200 पॉइंट की बढ़त हुई है, तो क्या मंडे से फिर से मार्केट रिएक्ट कर सकता है? देखिए मार्केट रिएक्ट करेगा, कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन अगर ऊपर रिएक्ट करता है, अगर सब कुछ पॉजिटिव है, देखिए बिहार का रिजल्ट आने के बाद केंद्र के सरकार में अब पॉजिटिविटी है कि भैया अभी कोई दिक्कत नहीं है। जरूर बीजेपी के पास 244 सीटें ही हैं, लेकिन अब चूंकि बिहार में जीत चुके हैं तो नीतीश कुमार हमारे साथ हैं, उनका सपोर्ट बना रहेगा, केंद्र की सरकार को अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब सब कुछ गुड न्यूज है गवर्नमेंट की तरफ से देखेंगे तो। लेकिन यहां हमको अलर्ट रहना है, क्योंकि हम न्यूज पर नहीं चार्ट पर काम करते हैं, और जब चार्ट पर सेलर्स अपना पोजीशन को काटेंगे नहीं तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा कैसे। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि आने वाले टाइम में, यानी कि पूरे वीक में और मंडे को किस कदर बाजार कामकाज कर सकता है, आपको कैसे अलर्ट रहने की जरूरत है, बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं कुछ नंबर्स आपको बताऊंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर में, आप लोग नोट करिएगा और उसी पर कामकाज करेंगे। वैसे डिटेल टेलीग्राम के अंदर में जरूर डालूंगा, टेलीग्राम अभी तक नहीं किया है ज्वाइन तो कर लीजिएगा। तो गाइस वीडियो को शुरू करने वाले, प्रॉपर एनालिसिस करने वाला हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि काम का चैनल है, मैं यहाँ पे सिंपल भाषा में बाजार को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप गैम्बलिंग है या बिना सोचे समझे कामकाज करते हैं तो ये आपका चैनल नहीं है। लेकिन अगर आप चार्ट पैटर्न पर यकीन रखते हैं या फिर अभी नहीं भी रख रहे तो आप सीखना चाहते हैं, यकीन रखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं,
तो भाई साहब आपका चैनल है, ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। गाइस इस वीडियो के ऊपर में 200 लाइक प्लस होने चाहिए हर हालात में। 2 दिन का आपके पास टाइम है, सैटरडे संडे आराम से देखिए और उसके बाद 100 कमेंट भी जरूर करके जाइएगा। देखिए मैंने कल आप सबको बताया था कि चुनाव वाले दिन ट्रेड करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे लोग गाइस, आज तो मैंने पब्लिक में ये लिंक डाल दिया था लाइव क्लास का, और सारे लोग देश भर से जितने प्यार करने वाले लोग हैं, सैकड़ों लोग जुड़े। आप सबका बहुत से दिल से शुक्रिया है गाइस। बहुत लोगों ने कहा कि सर ये बार बार करिए। देखो हम उसको देखेंगे, जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ पैमाने होते हैं, वो हमारी टीम डिसाइड करिए कैसे करना है। आप सब जो प्यार दिया उसका फिर से मैं शुक्रगुजार हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और गाइज अब मार्केट को एनालाइज करते हैं हम लोग। सबसे पहले बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो चार्ट होता है। मार्केट में क्या न्यूज चल रहा है, दाउ जोन्स को देखो एक बार, दाउ जोन्स कहां चल रहा है। अब दाउ जोन्स ऊपर से एक बड़ा सा रेड कैंडल मारा है, तो रेड कैंडल मारा है इसका मतलब ये भाई ऊपरी स्तर पे ही है। अब 2 दिन का ही जो प्रोग्रेस है उसको खत्म किया है, ऐसा थोड़ी कि पूरा ये डाउन हो के बिल्कुल नीचे जा रहा है। तो अगर डाउ जोन्स भी इस कैंडल को 7 नवंबर के कैंडल को ब्रेक करके नीचे कामकाज करता है, हालांकि एक कैंडल बनने से आप ये नहीं कह सकते कि डाउन ट्रेंड आएगा। अभी 2 कैंडल और बना के रेंज ब्रेक करने के बाद अगर आप नेस्डेक को देखेंगे, आईटी इंडेक्स को, तो वहां भी 2.5% की गिरावट हुई है। ग्लोबल सेंटीमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन अब 95,000 के नंबर को टच कर रहा है। इथेरियम को देखेंगे तो वो भी अब भैया 3,000 की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। हालांकि इन सब का टारगेट मैंने पहले भी दे दिया था, जो इथेरियम और क्रिप्टो की क्लास होती है उसमें ऑलरेडी बता दिया था। गाइज आप मेरे किसी भी क्लास में आना चाहते हैं, लाइव क्लास में, तो ये नंबर आ रहा है 6206381623। इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप हमारी टीम से बात करके मेरे लाइव क्लास में आ सकते हैं, जो कि 9:15 से शुरू होती है, 3:30 तक पूरे मार्केट आवर में चलती है, जहां मैं आपको समझाता हूं कि ये मार्केट है, अभी ऐसा रिएक्ट करेगा, अभी ऐसा रिएक्ट करेगा, यहां क्या करना चाहिए, वहां क्या करना चाहिए, वो सब कुछ वहां पे आपको मिलेगा। तो आप इस नंबर पे बात करके जुड़ सकते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ बैंक निफ्टी को देख रहे थे। तो बैंक निफ्टी, तो ग्लोबल सेंटीमेंट को मैंने आपको यहाँ बताया कि ग्लोबल सेंटीमेंट ठीक ठाक नहीं है, बावजूद भारतीय बाजार खास करके बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब में है। क्या ब्रेकआउट आ सकता है? देखो बैंक निफ्टी के लिए तो बस एक ब्रेकआउट करना है, इसके लिए कोई रेसिस्टेंस नाम का चीज नहीं है, बस एक सिंपल कल का हाई लगा लो, वो सब रेसिस्टेंस है। तो कौन कौन से रेसिस्टेंस मेजर रहेंगे वो यहां पे नोट कर लीजिए। देखिए मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 25,000, सॉरी बैंक निफ्टी देख रहे हैं ना हम, तो बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस रहेगा 58,727 का एरिया। अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको यहां पर 59,000 और फिर 59,300 की टेस्टिंग करने के लिए बाजार जा सकता है। क्या इसके ऊपर भी निकल सकता है? देखो हाई रैली होगी तो इसके ऊपर भी निकल सकता है, लेकिन 300 तक के लिए ठीक है। मंडे के लिए मैं बात कर रहा हूं। अभी देखो ये पूरा जोन है, देखो इस जोन पर कल भी क्या था, रिजेक्ट हुआ था, लेकिन आज ऊपर जाके बंद तो किया है। लेकिन ये जोन के ऊपरी स्तर पर है, यहां अलर्ट रहना है। देखो इससे पहले भी यहां गया था, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस बार ऊपर गया है। अभी नहीं पता कि नीचे आएगा नहीं आएगा, लेकिन जोन के ऊपरी स्तर पर रेसिस्टेंस है, जहां पे ये खड़ा है वो भी रेसिस्टेंस एरिया है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 727 के आसपास का एरिया और फिर 59,000 का राउंड नंबर रहेगा, और फिर 59,300 ये रहेंगे रेसिस्टेंस। अगर यहां से रिजेक्शन मिलता है तो कैंडल स्टिक्स का वेट करेंगे, पैटर्न का वेट करेंगे, जो कि मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। अभी देखते हैं यहां पे पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए, तो मुझे लगता है कि 58,000 यानी कि 58,300 का पहला सपोर्ट रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर राउंड नंबर की तरफ बढ़ेंगे, जैसा कि आज भी हम राउंड नंबर के पास गए थे, जो कि 58,000 का नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो वैसी स्थिति में देखो लाइन जो है वो 58,040 पे लगी हुई और आज 58,050 पे रुका हुआ है। देखो ये जो लाइन की बात कर रहा हूं ना, ये मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की लाइन अर्ली मॉर्निंग में 9:15 से पहले ही टेलीग्राम पे डाल देता हूं, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 58,000 का राउंड नंबर अगर ब्रेक करके नीचे टाइम बिताता है तो फिर 57,700 की टेस्टिंग के लिए बाजार जा सकता है। इससे नीचे भी फिलहाल जाने से बचेगा, लेकिन अगर तेज तूफान रैली होती है किसी भी न्यूज की वजह से या किसी भी वजह से, तो फिर और नीचे जाने की संभावना बनेगी। लेकिन मंडे तक के लिए 700 तक का नंबर सही रहेगा। अब यहां पे एचडीएफसी को देखेंगे तो देखिए एचडीएफसी जोन के ये जोन बन रहा है उसके निचले हिस्से में चले गए थे, यानी कि जो क्लोजिंग हुई थी मतलब नीचे जब थी 3 बजे, इसमें भी आप देखोगे 3 बजे लगभग सारे कंपोनेंट में अचानक से पैसा लगाया गया, यानी पोजीशंस बनाई गई। अब वो पोजीशन का क्या होगा वो कल पता लगेगा, उसके ऊपर क्लोजिंग देगा। तो अभी एचडीएफसी बीच मझधार में ही है, अभी इसके ऊपर रेसिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, बीच में ये अभी अपना न्यूट्रल है। इसको ब्रेकआउट चाहिए ऊपर या नीचे, जिस भी तरफ मिलेगा उस तरफ जाने की संभावना है। आईसीआईसीआई बैंक ऊपर गया था, जैसे मैंने कहा था कि अब ये बड़ा रेड कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको ब्रेक करने के बाद ही तब तक ये यहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे, यानी कि ये भी ऊपर निकला है। यहाँ से देखो निचले स्तर से करंट जरूर लगा था, ऊपर लेके भेजा है, लेकिन अभी ऊपर से भी करंट है, तो ऐसी स्थिति में रुका है। अब 1-2 दिन वेट करने के बाद आपका पिक्चर क्लियर होगा, फिर आपको पता लगेगा।
और अगर रिलायंस को देखते हैं तो रिलायंस को लेकर मैंने आपको कल भी कहा था कि रिलायंस, ये अब कई दिनों से कह रहा हूं कि ऊपर मजबूत तो है, लेकिन अब ये जोन इसको सपोर्ट कर रहा है। अगर जब तक 1470 के नीचे या 1460 के नीचे कामकाज नहीं करे तब तक तो नीचे के बारे में नहीं देखेंगे। तो ये हो सकता है कि ऑल टाइम हाई दिखाए आपको, लेकिन अलर्ट रहिएगा, ये भी 3 दिन से यहाँ पे जोन बना रहा है, यानी कि पूरा मार्केट अब अलर्ट मोड में ही है। पिछले कई दिन से अलर्ट मोड में था और अभी है। अब क्यों है? अब इसलिए है क्योंकि भैया इलेक्शन में तो सब कुछ ठीक हो गया, मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, 3 बजे के बाद रिएक्ट किया है। तो ऐसे में अब ग्लोबल सेंटीमेंट अगर मार्केट के पीछे पड़ जाता है तो फिर मुश्किल है। फिर ऐसे में एफआईआई का पोजीशन एकदम स्टैंड क्लियर होगा, तो फिर ऐसे स्थिति में मार्केट को सोच समझ के ट्रेड करना होगा। तो निफ्टी के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, आइए आपको बता देता हूं। देखो ये जो कैंडल है जो कि 13 नवंबर का है, जब तक इसके ऊपर में कामकाज ना करे, जो कि 26,010 पे इसका हाई है, लेकिन 26,000 के ऊपर मैं आपको सीधा सीधी बताऊं तो 26,027 बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा और फिर जाके 160 को टेस्टिंग करके वहां पे टाइम बिताना पड़ेगा, फिर ऑल टाइम हाई की तरफ हम निकल सकते हैं। यानी कि अब हमको ये ही कैंडल नहीं, इसके ऊपर भी कामकाज करना पड़ेगा, तब ऑल टाइम हाई के बारे में बात करेंगे। सारे न्यूज फेवर में आ जाए, सब कुछ ठीक है, लेकिन चार्ट के ऊपर में वो दिख नहीं रहा है तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। आप सिर्फ न्यूज के बेस पर मार्केट को ट्रेड नहीं कर सकते हैं। न्यूज, सेंटीमेंट, चार्ट पैटर्न सबका मिक्सचर होता है, मार्केट ऐसे नहीं कामकाज करता है। न्यूज को तो मैं बहुत हद तक तभी मानता हूं जब मुझे चार्ट पर नजर आए, चार्ट पर नजर आए तो वो ठीक है, वो मेरे लिए प्लस पॉइंट का काम करेगा, अदरवाइज उसका कोई महत्व नहीं है उस न्यूज का। हमेशा चूंकि आप क्या डेवलप कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप न्यूज बेस्ड काम करते हो, आपका न्यूज पकड़ के ही ट्रेड अच्छा स्किल है, हो सकता है कोई चार्ट पकड़ के करता है, कोई ओआई पकड़ के करता है, कोई ऑप्शन चेन पकड़ता है, कोई पीसीआर पकड़ता है, कोई इंडिकेटर पकड़ता है। मेरे लिए कैंडल स्टिक्स और चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पर बहुत समय दिया है, जिंदगी के 13-14 साल दिए हैं, तो उसी पर मैं विश्वास करता हूं और तब से मैं अभी कर रहा हूं और उसी पर मुझे ट्रस्ट है, उसी पर सक्सेस रेशियो अच्छा है। तो गाइज मैं आपको यहां पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बिल्कुल बताने वाला हूं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट की गाइज, अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो सिंपली आप किसी भी वीडियो को देख रहे हैं उसके नीचे में ज्वाइन बटन है, तो आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 प्लान नजर आएंगे, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। आप इन तीनों प्लानों में से कोई भी एक प्लान को चूज कर सकते हैं, जो भी अपने स्वेच्छा के अनुसार से। अगर आप इसको चूज करते हैं तो आप मेंबर भी बन जाएंगे और साथ में आप एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के हकदार भी बन जाएंगे। यानी कि जो एक्सक्लूसिव कंटेंट लॉन्ग वीडियो में डालता हूं, बेसिक्स डालता हूं, जो बिगिनर्स है उनको समझने के लिए, एक तो आप कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं और साथ साथ में आप वहां से लर्निंग भी कर सकते हैं, जो मेंबर्स के लिए वीडियो होता है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा गाइज। और गाइज यहां पे हम लोग पहला रेसिस्टेंस को नोट कर लेते हैं। पहला रेसिस्टेंस बिल्कुल ध्यान रखना, मैं ये भी बताऊंगा कि एज क्या है। देखिए 960, 25,960 रहेगा पहला रेसिस्टेंस। अब 980 तक का नंबर नोट करिएगा, पहला रेसिस्टेंस, ठीक है। ऊपर रह जाता है तो 26,000 से लेकर 26,027 तक का नंबर रेसिस्टेंस रहेगा, 2 रेसिस्टेंस। और फिर तीसरा रहेगा 26,060 का, ठीक है ना। ये 3 मेजर रेसिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर भाई साहब सीधे जाएगा मार्केट 26,127 से लेकर 160 का एरिया। फिलहाल मैं इसके ऊपर मंडे को तो नहीं चाहता हूं, नहीं देखता हूं, मेरे जाने से नहीं होगा। मैं ये नहीं देखता हूं कि फिलहाल इसके ऊपर जाता है, लेकिन अगर कोई रैली आती है, किस केस में आएगी वो भी बताने वाला हूं, तो फिर मार्केट जा सकता है। लेकिन मंडे के लिए 160 तक का आंकड़ा सही है इसके ऊपर मार्केट को, फिलहाल मंडे तक तो बचना चाहिए। 250 पॉइंट की रैली काफी होगी बाजार के लिए। ओके गाइस, अब यहां पे समझना, ये तो हो गया रेसिस्टेंस। अब नीचे आप सपोर्ट नोट करिए। पहला रहेगा 860 का, 25,860 अगर ब्रेक करता है तो फिर 760 और फिर उसके बाद 660। आज भी आपने देखा कि लो 760 पर बार बार सपोर्ट लिया और वहीं से 2-3 बार रुका रहा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और फिर फाइनली 3 बजे कैंडल बना के ऊपर चला गया। तो ये 660 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक आप नीचे के बारे में मत सोचिए। और अभी मुझे लगता है कि 700 के आसपास का एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैंने एज दिया है 660 तक कि चलो 700 ब्रेक कर गया, लोग फंस जाएंगे और 660 तक में फिर से मार्केट उठ जाएगा। तो सबसे अच्छा और मेजर सपोर्ट 660 है। जब तक वो ब्रेक करके नीचे टाइम नहीं बिताए तब तक मार्केट को नीचे नहीं देख सकते। और ऊपर मैंने आपको बताया कि 26,160 के ऊपर में टाइम नहीं बिताया तब तक आप ऑल टाइम हाई के बारे में नहीं सोच सकते। ये इंपॉर्टेंट है चार्ट पैटर्न के आधार पे। लेकिन ये तो पूरा लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको समझाया कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन इस दौरान बीच में कैसे ट्रेड करेगा? इस दौरान बीच में ट्रेड करने का तरीका एकमात्र है और वो है प्राइस एक्शन को फॉलो करना। अब मार्केट को यह पकड़ना पड़ेगा आपको कि सेंटीमेंट क्या है। ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव है, भारतीय सेंटीमेंट को पकड़ने की कोशिश अगर आप करते हैं चार्ट पैटर्न पे तो आज ठीक है, नीचे से 200 पॉइंट खींचा लेकिन सिर्फ 2 कैंडल पे। अब उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है ना भाई, तो पैटर्न बदल सकता है, फिर ऊपर का पैटर्न आएगा। इसका मतलब आपको प्राइस एक्शन का वेट करना। अगर हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जा रहा है
तो ठीक है हम जाएंगे, अगर लेकिन लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है तो हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। ग्लोबल सेंटीमेंट पर बाजार सवार होकर नीचे भी आ सकता है। यानी मार्केट, भारतीय बाजार ऐसे जगह पे है जहां पर इसने अभी तक पत्ते नहीं खोले। इवन बिहार का इलेक्शन पॉजिटिव रहा भारत सरकार के लिए भी, भारत, क्योंकि बाजार में जो बायर हैं, जो बड़े प्लेयर, उनके पक्ष में ये है कि भैया चलो सरकार स्थिर रहेगी, अस्थिर नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव न्यूज है बाजार के लिए। तो वैसी स्थिति में मार्केट अभी ऐसे जगह पर रुका हुआ है जहां से दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। पूरी तरह से प्राइस एक्शन का वेट करके कदम को आराम से रखेंगे। वो कहते हैं ना कि कदम फूक फूक के रखने वाली बात है, तो वो वाली चीज है, उसी पे ध्यान देना पड़ेगा। गाइज आई होप कि आपने चीजों को समझा होगा। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है कि ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ऊपर का नंबर के लिए 26,060 के ऊपर में पहले क्लोजिंग देना तुरंत। अब मान लो, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर मान लो शुरुआत के अभी 910 पे और शुरुआत के 2 ही कैंडल में गैप अप मान लो कर लेते हैं। अभी एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखते हो, एक बार मैं यहां पे एसजीएक्स निफ्टी चलते चलते भी देख लेता हूं, तो अभी देखो 50 पॉइंट नीचे ही कामकाज कर रहा है। मतलब अभी कुछ ग्लोबल सेंटीमेंट के साथ में है बाजार। अब ये 2 कैंडल के ऊपर में बाजार ऊपर जो भागा है, क्या वो बाजार के सेंटीमेंट की तरफ इशारा कर रहा है? करे कुछ भी, लेकिन मुझे उसका कोई असर नहीं है। देखो मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखाया कि अचानक वाले पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। अचानक वाला कोई नंबर ब्रेक करके, एक इंपॉर्टेंट नंबर ब्रेक करके उसके ऊपर में काम करता है, तब भरोसा कर सकते हैं, नहीं तो फिर वापस लौट के बुद्धू घर को वापस आए वाली बात हो सकती है। यानी ट्रेंड अगर नीचे आता है तो कॉन्फिडेंस के साथ जाना पड़ेगा, अगर ऊपर जाता है तो कदम फूक फूक के रखेंगे। कॉन्फिडेंस तो रहेगा, लेकिन ग्लोबल सेंटीमेंट के अगेंस्ट में मार्केट अगर जा रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम दोनों तरफ से वेलकम कर रहे हैं मार्केट को। एज एन ऑप्शन बायर हम न्यूट्रल हैं। जो भैया गैप अप हो, गैप डाउन हो, यहां आ जाए वहां आ जाए, इन सब सवालों के चक्कर में ऑप्शन बायर पड़ता है। 90% ऑप्शन बायर लॉस करता है, 10% फायदा करता है। लेकिन वो जो 10% है वो क्या करता है, वो भैया उसको कोई मतलब नहीं है। वो 10 बजे भी आएगा, 10:30 बजे भी आएगा, 11 बजे भी आएगा, मार्केट का देखेगा रेंज, अच्छा यहां से चला, यहां से गिर सकता है, ये एरिया रेसिस्टेंस है, वहीं से लिया, एक मोमेंट कैप्चर किया, सिस्टम बंद किया, चला गया। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं जो समझाना चाहता हूं ना, अगर आप वो समझते हो तो फिर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे ही बनोगे, कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ मार्केट के बीच के मोमेंट के कैप्चर करो। ऑप्शन बायर के लिए यही है, मैं होल्ड करूंगा, यहां चला जाएगा। ये जो सवाल पूछते हैं कि कल सर मार्केट कहां जाएगा, कल क्या रहता है, अरे कहां जाएगा मुझे क्या पता, या किसी को भी नहीं पता। सब प्रिडिक्शन देते हैं, जैसे मैं भी समझाता हूं कि देखो ये एरिया तोड़ेगा, तो मैं आपको हर चीज लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसे नहीं कि कल यहां जा रहा है एक तरफा बता दूं कि यहां से कॉल ले लो, यहां से पुट ले लो। मैं आपको बीच का मोमेंटम कैप्चर करने का चीज सिखा रहा हूं। यही है, इसी के अंदर है सफलता का राज। बाकी सब 90% में रह जाएंगे और जो इसको पकड़ेंगे वो 10% में रह जाएंगे। तय आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।